पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 6 और 7 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस बता रहा है अपनी कलीसिया लोगों को, अपनी कलीसियाओं को पत्री में लिखा है उसने अपनी, कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोता है वह अधिक काटेगा। परंतु हर एक जन अपने मन में ठान ले, न कि कुड़कुड़ करके और न कि अपने मन में कुड़कुड़ा के परमेश्वर को दान दे, क्योंकि वह दान परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, वो सेवा परमेश्वर को पसंद नहीं आती। यहाँ पर पौलुस ने बताया है दान के विषय में। बहुत बार लोग, विश्वासी भाई बहनों की समस्या ऐसी रहती है कि वो हर चीज़ में अपना विश्वास दिखाते हैं, हर बात में अपना विश्वास दिखाते हैं, पर जब दान देने का समय आता है, दान का विषय निकलता है, तभी उनका मुंह छोटा हो जाता है, उनका दिल बहुत छोटा हो जाता है, उनके दिल में एक तकलीफ़ जैसी उठ जाती है कि ये दान क्यों देना चाहिए। पौलुस ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, उसने बताया है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, पर जो अधिक बोता है यानी बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही करे। आपने एक बार मन में ठान लिया है परमेश्वर को देने के लिए, और बाद में आप पीछे हट जाएंगे या फिर उसमें आनाकानी करेंगे, कुड़कुड़ करेंगे, तो आपकी वो दान परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। फिर आप वो की दान की संख्या हजारों में हो या लाखों में हो, परमेश्वर वो नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हैं, परमेश्वर ये देखता है कि आप कौन से मन से दे रहे हैं। क्योंकि वचन का आखिरी वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मतलब जो परमेश्वर को देता है हर्ष से यानी आनंद से, खुद की इच्छा से परमेश्वर को जब देता है, तो फिर वो धन कितना भी हो, चाहे वो धन हो या कोई वस्तु हो, हमारे जीवन की कोई भी बातें हो, जब वो चीज़ हम मन से परमेश्वर को देते हैं, आनंदित दिल से देते हैं, तभी वो भेंट परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो थोड़ा बोता है, यानी यहाँ पर बोने के विषय में बताया है। आप में से जिन्हें खेती के विषय में पता होगा, आप जानते होंगे अच्छे से कि किसान बीज बोता है, और जब वो बीज बोता है उस समय उसे तुरंत उसका फसल नहीं मिलता है, उसका अन्न उसके हाथ में नहीं आता है, उसका फल उसके हाथ में नहीं आता है। बीज बोने के बाद उसको धीरज धरना पड़ता है, थोड़ा समय रुकना पड़ता है, और रुकने के बाद उस बीज से एक पौधा निर्माण होता है, एक अंकुर फूटता है, और उसके बाद फसल तैयार होती है, और बाद में कटनी करने के बाद उस किसान के हाथ में फल आ जाता है। जो उसने बोया है उसका नतीजा उसके हाथ में आ जाता है, पर हाथ में आने के पहले उसको धीरज धरकर रुकना पड़ता है। यहीं पर पौलुस समझा कर दे रहा है कि जो कम बोता है उसे कम मिल जाएगा, पर जो अधिक बोता है वो अधिक पाएगा। आप परमेश्वर के राज्य में क्या बो रहे हैं और कितना बो रहे हो और किस मन से बो रहे हैं, ये परमेश्वर देखता है। क्या बो रहे हैं, कितना बो रहे हैं और किस मन से बो रहे हैं, तभी परमेश्वर उसके ऊपर अपने आशीष को भेजेगा। आप जब देना शुरू करते हैं तो आपका मन कैसा रहता है। उत्पत्ति की किताब में हम जानते हैं अच्छे से कि आदम और हवा के जो 2 बच्चे थे, कैन और हाबिल, ये दोनों ने जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का समय आ गया, तभी कैन खेती करने वाला व्यक्ति था, कैन एक खेती करने वाला किसान था, पर हाबिल एक चरवाहा था। जब परमेश्वर को भेंट देने का समय आया तो कैन कुड़कुड़ाने लगा, मन के अंदर बड़बड़ाने लगा कि इतनी अच्छी फसल क्या ऐसी ही नुकसान कर देनी चाहिए परमेश्वर को देकर।
और वो अपने माता पिता के दबाव में आकर और न चाहकर भी उसने अपनी अच्छी फसल को काटा। उसकी इच्छा नहीं थी परमेश्वर को देने की, तो भी उसने अपनी अच्छी फसल को काटा और लाकर परमेश्वर की वेदी पर रख दिया, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और क्रोध भड़कने के बाद परमेश्वर ने कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। आप मुझे बताइए, क्या कैन ने अच्छी फसल नहीं दी थी परमेश्वर को? जरूर दी थी। उसने अपनी उपजीविका का जो उसने खेती किया था, जो कुछ उसने अन्न लगाया था, उस फसल से अच्छी फसल निकाल कर उसने परमेश्वर को भेंट दी। पर उसके साथ ही साथ उसने कुड़कुड़ाना शुरू किया, बड़बड़ शुरू की, और वो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। उसका मन नहीं था परमेश्वर को देने की, लेकिन फिर भी उसने उस समय न चाहकर भी अपनी भेंट परमेश्वर को दी, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया, और परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार किया। और वहीं पर उसका छोटा भाई हाबिल, जो कि परमेश्वर पर प्रेम करता था, दिल से प्रेम करता था, और वो तो एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने का वो काम करता था। भेड़ बकरियां चराना ये उसका काम था। और उसने अपनी भेड़ बकरियों में से एक अच्छी बकरी, अच्छा भेड़ उसने लाया, हष्ट-पुष्ट, जो कि मजबूत था, वो उसने चुन कर लाया उसमें से, और वो परमेश्वर को आनंदित मन से उसने भेंट दे दी। और यही भेंट परमेश्वर को भा गई। परमेश्वर ने आसमान से अग्नि भेजी और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। पर यहीं पर कैन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, जबकि उसने भी अच्छी भेंट परमेश्वर को दी थी, पर परमेश्वर ने वो स्वीकार नहीं किया। इसमें हमें फ़र्क देखना है कि जो कुड़कुड़ा कर परमेश्वर को देता है, वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी देने की क्वांटिटी नहीं देखता है, हम कितने पैमाने में दे रहे हैं वो नहीं देखता, वो दूसरे भाग पर है। पहला भाग परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। आप परमेश्वर को 5 रुपये दे रहे हैं या आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा लाकर दे रहे हैं, वो तो बात की बात है, पर उसके पीछे आपका मकसद क्या है? आप किस उद्देश्य से परमेश्वर को दे रहे हैं? किस उद्देश्य से परमेश्वर की कलीसिया को आप दान रहे? क्या ये उद्देश्य है आपका, मैं इस बार ज़्यादा दान दूंगा तो मेरी कमाई और अच्छी हो जाएगी, मैं इस बार ज़्यादा ये दे दूंगा तो मेरे घर में और ज़्यादा आशीष आ जाएंगे? आप इस उद्देश्य से दे रहे हैं, या आपका मन इस उद्देश्य से भरा है कि परमेश्वर ने मुझ पर जो कृपा की है, परमेश्वर ने जो मुझे इतना सब कुछ दिया है, ये सब कुछ तो परमेश्वर का है, मुझे उसे देना चाहिए, ये उसका हिस्सा है, उसके हिस्से का तो मुझे उसको देना ही चाहिए। फिर क्या होगा पता है? जब आप आनंदित मन से अपने कमाई का हो या अपनी संपत्ति का हो या अपने जीवन की कोई भी बात आप परमेश्वर को जब भेंट करेंगे आनंदित मन से, तभी परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकारेगा। और वो केवल स्वीकारेगा नहीं, बहुतायत से, दुगने तरीके से वो आपको आशीष के रूप में वापस कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान रखिए, परमेश्वर कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। आपने अगर परमेश्वर को 10 रुपया भी दिया है तो ध्यान रखिए, वो 10 रुपये का कर्जा परमेश्वर कभी अपने ऊपर रखता नहीं है। वो किसी न किसी से, किसी तरह से आपके जीवन में वापस लाएगा ही, आपके जीवन में वो वापस फेर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। उसे बाइबल इस रूप से भी जानती है, हम उसे इस रूप से भी जानते हैं कि वो देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो उसे कहा गया वो देने वाला, और वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को देना सीखिए, और वो भी बहुतायत से देना सीखिए। देना और बहुतायत से देना, और वो भी आनंदित हृदय से देना। आप बीज बोने का काम कीजिए। दुनिया में सांसारिक लोगों को हम अच्छे से जानते हैं कि संसार में रह के एक कहावत है, वो कहा जाता है कि अगर तुमने पेड़ बबूल का बोया है तो आम कहाँ से खाओगे। आपने जो बबूल के कांटे लगाए हैं तो बड़े होने के बाद वो फल आपको बबूल का ही कांटा मिल जाएगा, कोई आम आपके हाथ में नहीं आ जाएगा। तो ये संसार के लोगों को अच्छे से पता है कि अगर आप कांटा बो रहे हो
तो आपके हाथ में कांटे ही आ जाएंगे, फल नहीं आएंगे, कोई भी मीठी चीज़ें आपके हाथ में नहीं लगेंगी। तो हम आत्मिक लोग जो परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, उसके विश्वास में आगे बढ़ रहे, तो हमें कितना ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, कितना ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए कि अगर संसार के लोगों को ये ज्ञान है कि अगर वो अपने जीवन में जो बोते हैं उसी का उनको कटनी काटना है, तो पौलुस हमें कितने अच्छे तरीके से समझा रहा है कि तुम जो बोओगे वही तुम काटोगे। तुम थोड़ा बो रहे हो, थोड़ा काटोगे, ज़्यादा बोओगे, ज़्यादा काटोगे, क्योंकि तुम्हारे बोने से और तुम्हारे देने से उससे पहले परमेश्वर तुम्हारे मन से, आनंदित मन से देने वालों के ऊपर परमेश्वर खुश हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को देना ये भी हमारे जीवन का एक फ़र्ज है। बहुत लोगों को लगता है केवल परमेश्वर से लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें हमारा फ़र्ज बनता है। और अगर परमेश्वर ने आपको ज़्यादा दिया है तो ध्यान रखना, उसमें परमेश्वर को देने का आपको ज़्यादा फ़र्ज बनता है। आपके पास जो कुछ भी है, आपकी कमाई का उत्पन्न जो कुछ है, या आपके घर का साधन जो कुछ है, आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हैं, पहले परमेश्वर को देना सीखिए। कैन के समान नहीं तो हाबिल के समान। कैन के समान आप देने जाएंगे, दुनिया को दिखाने के लिए परमेश्वर को देने जाएंगे, ध्यान रखना दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी कि अरे कितना अच्छा दे दिया, कितना सारा दे दिया, कितना ज़्यादा दिया। कुछ लोगों को आदत रहती है ना, दूसरों को दिखा कर देना, बड़ी चीज़ें देना और लोगों से प्रशंसा हासिल करना। अरे कितना उदार व्यक्ति है, कितनी उदार व्यक्ति है, इतना सारा चीज़ वो हर महीने परमेश्वर को दान करता है। लोगों को दुनिया से तारीफ़ सुनना है, लोगों से प्रशंसा सुनना है, पर ये भूल जाते हैं वो जो दे रहे हैं उससे परमेश्वर को आनंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, परमेश्वर उससे खुश है या नहीं है। आप सिर्फ दिखावे के लिए दे रहे हैं तो आपका देना इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा, स्वर्ग तक वो कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर देने वाले से, वो भी आनंदित मन के देने वाले से खुश होता है। बाइबल में तो ऐसा लिखा है, जब तू दान धर्म करे तो तेरा बाया हाथ क्या करता है, तेरे दाहिने हाथ को भी नहीं मालूम पड़े। मतलब हम एक हाथ से दे रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए, ऐसा परमेश्वर हमें बताता है। हमारा देना भी गुप्त होना चाहिए, ना कि दिखावा करके, ना कि दूसरों को शोर शराबा करके कि मैं आज इतना दान देने जा रहा हूँ या मैं परमेश्वर के लिए इतना करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को आदत होती है ना, लोगों को बताकर दान धर्म करना, उनको परमेश्वर से कुछ नहीं मिल जाएगा। हाँ, थोड़े समय के लिए लोगों के मुंह से आपको तारीफ सुनने को मिल जाएगी, पर परमेश्वर से जो सच्चा बख्शिश है, वो जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर को देना सीखिए, परमेश्वर के राज्य में बोना सीखिए, और केवल बोना ही मत सीखिए, तो आनंदित मन से बोना सीखिए। आनंदित मन से बीज बोना परमेश्वर के राज्य में, तभी तो उससे आपको बड़े पैमाने में कटनी काटने को मिलेगी। और जब आप कटनी काटोगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा, आपने जो पेड़ लगाया था, आपने जो बीज बोया था, वो एक दिन बहुत बड़ा झाड़ बन गया है, उसमें बहुत सारे मीठे फल लगे हैं और वो आपके हाथ में आ रहे हैं। इसका मतलब है आपने जो परमेश्वर के राज्य में अच्छी चीज़ें बोई है, मन से बोई है, वो एक दिन आपके जीवन में बड़े आशीष बन जाएंगे, और वो बहुत सारे फल यानी अनेकों प्रकार के आशीष आपके जीवन में उतर आएंगे। आप देखोगे आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर, आपके भाई बहन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर आशीष उतर रहे हैं, और वो आशीष से आप जान जाओगे कि आपने परमेश्वर के राज्य में जो बोया था वही परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए परमेश्वर के राज्य में बोना सीखिए, परमेश्वर के राज्य में देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। आज तक मंच पर कितने भाई बहनों ने गवाही दी है, हम पहले देने के लिए कुरकुराते थे, हमको देना पसंद नहीं आता था, हमारी कमाई का हिस्सा हमको देना अच्छा नहीं लगता था, हमको लगता था कि हम अपनी कमाई का हिस्सा दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन जब हमने प्रवचन सुना, हमने ज्ञान हमें मिल गया और हमने मन से परमेश्वर को देने की शुरुआत की, तब से हमने देखा कि हमारे घर में जो पहले घटी हुआ करती थी, सब कुछ पैसा संभालने के बावजूद हमारे जीवन में जो घटी रहती थी, अभी हम परमेश्वर को देने लगे हैं और हमारे घर में घटी तो नहीं होती, उल्टा बहुतायत से आशीष आ गए हैं।
घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, जीवन के ऊपर आशीष उतरने लगे हैं, पैसों के ऊपर आशीष उतरने लगे हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर को देंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर से आपको मिल जाएगा, और केवल मिलेगा नहीं, बहुतायत से मिल जाएगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर तो आपको आशीष देगा ही, और मरने के बाद वो आपको अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और अभी ये प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। विश्वास से आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर जो देने वाला परमेश्वर है वो आपको अभी छुएगा और आपको चंगा करेगा, आपके दुखों से, आपकी बीमारियों से मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचन के सुनने वाले सारी भाई बहनों के दिल को तूने खोला है, उनके मन को तूने आनंदित किया है, और इस वचन के द्वारा तू उनके जीवन में काम करने जा रहा है। इसीलिए पूरे दिल से मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, आपके जीवन का सारा तकलीफ, सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके जीवन में हर एक समस्या, हर एक दुख प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपकी सारी इच्छाएं प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, ऐसी घड़ी वो आपको छोड़कर निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।